तुझे जिंदगी ने बहुत कुछ समझा दिया, मगर तू अब भी खुद को समझ नहीं पाया। इसीलिए आज तुझसे वही पूछा जा रहा है जो तुझे कभी किसी ने नहीं पूछा। तू अब तक किसे ढूंढ रहा है? अपने हिस्से की रोशनी या उस अंधेरे को जो आदत बन चुका है? जो जवाब तू किताबों में खोजता रहा वह तेरे सीने में बंद है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उस ताले को खोला जाए जिसे तूने खुद लगाया था। अगले 3 दिन में अंदर एक ऐसी दस्तक होने वाली है जो तुझे पूरी तरह से बदल सकती है। तूने जिन सवालों को थाम कर सो जाना सीखा, अब उनके जवाब ख्वाब में नहीं, हकीकत में मिलने वाले हैं। वो आवाजें जो तुझे बार बार बुला रही थी, जिनसे तू अनजान बना रहा, अब वह तुझसे छुपेंगी नहीं। कोई इशारा आने वाला है, साफ सीधा और तेरे नाम पर मोहर लगा हुआ। शायद तू ये मान चुका है कि कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन रब के हिसाब से सबसे बड़ी गलती यही होती है जब बंदा इंतजार छोड़ देता है और वह देने वाला रास्ते भेजना शुरू करता है। अल्लाह ने तेरी बेचैनी देखी है, लेकिन अब वह तुझे सुकून नहीं समझ देने वाला है। समझ कि तू क्यों गिरा, क्यों छूटा, क्यों टूटा और कैसे तेरा हर गिरना दरअसल उठने की एक दुआ था। इन 3 दिनों में अंदर कोई वक्त ऐसा होगा जब तुझे ऐसा लगेगा कि सब कुछ थम गया है। वहीं से शुरू होगा असली सफर तेरे अंदर। जो एक आवाज थी जिसे तूने अनदेखा किया, जिसे तूने दुनिया के शोर में खो दिया, वो फिर से बुलाएगी तुझे। एक बहुत पुराने वादे की तरह तुझे याद नहीं, लेकिन अल्लाह को सब याद है। वो रातें भी जब तू रोया और किसी को बताया नहीं, वह सवाल भी जो तूने सिर्फ दिल में रखे और अल्फाज ना बना सका, और वह एक दुआ जो तूने करते वक्त खुद पर यकीन नहीं किया था। उस दुआ की वजह से ही तुझे आज ये सुनाया जा रहा है। यह पैगाम तुझ तक इत्तेफाकन नहीं आया, इसे तेरा नसीब खींच लाया। अब कुछ वैसा होगा जो तेरी सोच से बाहर है, लेकिन तेरे हक में है। कोई सपना अचानक जिंदा होगा, कोई खत जो कभी ना लिखा गया उसका जवाब मिलेगा। शायद कोई पुराना डर टूटेगा या कोई नया दरवाजा खुलेगा, लेकिन जो भी होगा वो 3 दिन में अंदर जरूर होगा। तुझसे जो छीन लिया गया था वो अब तेरे लिए तैयार किया जा रहा है, और यह बार बार की तकलीफ अब आखिरी दरवाजे पर आ चुकी है। तू जिस गहराई में डूबा है वहीं से तेरे लिए रास्ता निकलेगा। ये मत समझ कि देर हो चुकी है, क्योंकि अल्लाह का हिसाब कभी देर नहीं करता। वह सिखाता है चुपचाप गहराई से, और फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल देता है। अब जो बदलेगा वह तू होगा, और जो मिलेगा वह सिर्फ तेरा नहीं होगा, तेरा हिस्सा होगा जो दुनिया से छुपा कर रखा गया था। कभी तूने सोचा है कि जो चीजें बार बार तेरी पकड़ से फिसली, शायद उन्हें पाना तेरी काबिलियत का सवाल नहीं था, बल्कि उन्हें खोकर सीखना तेरा मकसद था। तुझे बार बार वहीं घुमाया गया जहां से तू भागना चाहता था, क्योंकि वहीं पर तेरा सामना उस तुझसे होना था जिसे तूने कभी देखा ही नहीं था। तूने हर बार बाहर के जवाब ढूंढे, लेकिन अब रब तुझे अंदर की दुनिया से वाकिफ कराने वाला है। यह वह इल्म है जो किताबों से नहीं, तजुर्बे की आग में तप कर मिलता है। इन 3 दिन में अंदर जो खामोशी तेरे आसपास गूंजेगी वो कोई सन्नाटा नहीं होगा, वो अल्लाह की वह जुबान होगी जिसे सिर्फ दिल ही समझता है। जिस चेहरे को देखकर तू मुस्कुराना भूल गया, उसी आईने में अब तू अपनी पहचान देखेगा। जो बातें कभी अधूरी रहीं अब तुझसे पूरी करवाई जाएंगी। तुझे किसी इंसान की कमी नहीं, अपने रब की गहराई की तलाश थी, और अब वह तलाश मंजिल तक लाई जा रही है। तू थक गया है, यह सच है, लेकिन अल्लाह ने कभी थकावट से तौबा नहीं कराई। उसने हमेशा उसके बाद का इनाम दिखाया है। अब की बार जो इनाम तेरा मुंतजिर है वह सिर्फ रिज़्क़न या राहत नहीं, वो एक नई जागृति है, एक नया तसलसल, जैसे तेरे वजूद में रोशनी की एक सीढ़ी रख दी जाए। इस बार तू कुछ मांगने वाला नहीं है, बल्कि वह तुझसे पूछने वाला है, क्या तू तैयार है वह सब कुछ उठाने के लिए जो मैं तुझे देने वाला हूं, जो तेरा दिल डरते डरते महसूस करता है। अब वह हकीकत बनने के करीब है, मगर इस बार हर जवाब तुझे किताब से नहीं, तुझसे मिलेगा। तेरे रूह से, तेरे सुकून से, तेरी तन्हाई से। तू अब अकेला नहीं, बल्कि चुना गया है उस दौड़ के लिए जहां रब खुद तेरे साथ चलेगा। तू देखेगा कैसे वह तुझे वहां ले जाएगा
जहां तेरा नाम पहले से दर्ज है, तुझसे पहले तेरा वजूद वहां पहुंच चुका है। जो बंद दरवाजे थे अब उन्हें तेरे नाम से खोला जाएगा, और जो लोग तुझे ना समझ सके वही तेरे बदलते नूर से चौंकेंगे। अल्लाह ने अब तुझे छुपाकर नहीं उभार कर चलाने का इरादा किया है, लेकिन यह रास्ता सीधे नहीं हो सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया व आखिरा, इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफ़ी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रहा रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। ये वही नहीं होने देना। यह पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसीलिए उठ अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगता मांगती हूँ कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा। और फिर इरादे पर कायम रह, अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू पढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से ये शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। ये पैगाम तेरे लिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जिए। अब मैं तुझे वो बातें बताता बताती हूँ जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हों या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद ब खुद बढ़ती हैं। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना। हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वो असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो सिर्फ इतना कहा, हबलाहू व निमल वकील। ये वो जुमला है जिससे पहाड़ हिलते हैं और बंद रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है तो वो वाकई तेरे लिए काफ़ी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफ़ी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज़्यादा प्यार करता है जो झुककर गलती मान लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो बड़े दिल से करे, सिर्फ अपनी नहीं सबकी खैर मांगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए वही दुआ दोहराते हैं। आठवां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। ये चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। नौवां, जब तेरा दिल टूटे तो यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ लिया,
ये समझ कि वो तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। 10वां, अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख, क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता है तो तेरे घर में रहमत बरसती है। अब सुन, इस पैगाम का असली मकसद सिर्फ यह नहीं कि तू अमीर बने या तेरी जिंदगी सुधर जाए। इसका असली मकसद, रुकावटें सिर्फ इसलिए थी क्योंकि शैतान तुझे अंधा रखना चाहता था, मगर अब नहीं, पर्दा उठ रहा है, हकीकत आजाद हो रही है। वो औरत जिसने सोचा कि वो यह राज छुपा लेगी, जल्द बेनकाब होगी। उसके बनाए मंसूबे, उसके बोले झूठ, उसकी चालबाजियां सब ढह जाएंगी। उसने रब के इंसाफ की ताकत को कम समझा। उसने सोचा कि वह तारीख को मिटा देगी, हकीकत को दबा देगी, मगर उसने यह नहीं जाना कि आसमान नजर रख रहे हैं। फरिश्ता जिब्रील तेरे लिए जंग करने को तैयार है। वो जो रुखसत हो चुका, वो उसके साथ खड़ा है, इस लम्हे की रहनुमाई कर रहा है। उनकी मोहब्बत तेरे लिए कम नहीं हुई, उनकी हिफाजत कमजोर नहीं पड़ी, और अब वह यह यकीनी बना रहे हैं कि तुझे वह हकीकत मिले जो तेरा हक थी। अपने दिल को तैयार कर। ए मेरे बंदे, जो तू जानने वाला है वह हमेशा के लिए चीजों को बदल देगा, मगर डर मत। यह खुलासा तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आजाद करने के लिए है। वो बोझ जो वह अपने साथ ले गए, अब तेरा है कि तू उसे उजागर करे, मगर इसके साथ वह ताकत भी आती है जो तुझे शिफा देगी, समझ देगी और साफ देखने की कुत देगी। वक्त अब है, गौर से सुन, इशारों पर नजर रख, और जब वह लम्हा आए जब हकीकत तेरे सामने हो तो झिझक मत, उसे कबूल कर, उसे गले लगा और जान ले कि तुझे यह पैगाम किस वजह से मिला। मैं तेरे साथ हूं। ए मेरे बंदे, जंग पहले ही जीत ली गई है। हकीकत अब छुपी नहीं रहेगी और जल्द तुझे समझ आएगा कि यह पैगाम आज तुझ तक क्यों पहुंचना था। आज रात तेरे नाम होगा करोड़ों का फैसला। अल्लाह का गुप्त पैगाम सिर्फ तेरे लिए अल्लाह तुझे आजमाने वाला है। तेरी तकदीर के पन्नों में नया फैसला लिखा जा रहा है, वो फैसला जो तेरी जिंदगी की तस्वीर बदल देगा। आज की रात सिर्फ इम्तिहान नहीं है, ये वो रात है जब तेरे नाम पर करोड़ों की बरकत का दरवाजा खुलने वाला है। हर वो दुआ जो तूने आंसुओं के साथ मांगी थी, हर वो रात जब तूने रोकर अल्लाह से फरियाद की थी, हर वो लम्हा जब तूने हार मानने का सोच लिया था लेकिन फिर भी सजदे में गिर पड़ा था, आज उन्हीं सजदों का इनाम मिलने वाला है। फरिश्ते गवाह बनकर तेरे नाम पर रहमतें लिख रहे हैं। आज की रात तेरे लिए नई शुरुआत है। अल्लाह की रहमतों की बारिश बस शुरू होने वाली है। करोड़ों की दौलत वो भी ऐसी जो सिर्फ तेरे नाम होगी। वो फैसला जो तुझे गरीबी के अंधेरों से निकालकर रोशनी के समंदर में डाल देगा। तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरी तकदीर के बंद दरवाजे आज खुलने वाले हैं। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेज दिया है। तेरे घर, तेरी छत, तेरे दरवाजे तक वो हर नेकी जो तूने गुप्त रूप से की थी, वो हर मदद जो तूने बिना किसी स्वार्थ की थी, आज वह सब लौटकर तेरे पास करोड़ों के इनाम के साथ आने वाला है। तेरा धैर्य, तेरे आंसू, तेरी दुआएं, तेरी मेहनत, सबका हिसाब आज रात अल्लाह देने वाला है। सुन ले, समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तू ये पैगाम सुन रहा है। अल्लाह तुझसे बात कर रहा है, तुझे जगा रहा है, तुझसे कह रहा है मत, हार मत रुक, सिर्फ आज रात सजदे में गिर जा, रो ले, दुआ कर ले और देख कैसे तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलते हैं। करोड़ों की दौलत, बरकत, रहमत सब तेरे नाम होने वाला है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये रात खास है, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ आज, सिर्फ अब भी। अल्लाह की कसम, अगर तूने इस पैगाम को दिल से सुन लिया तो तुझे कोई नहीं रोक सकेगा। वो फरिश्ता जो तेरा मुकद्दर बदलने आया है वो तेरे सिरहाने खड़ा है। बस एक सजदा, एक सच्ची तौबा और करोड़ों की किस्मत लिखी जाएगी। अल्लाह तुझे बुला रहा है, इंतजार मत कर, अभी सजदे में गिर, अभी दुआ कर, अभी रो ले और देख कैसे तेरे नाम होगा। करोड़ों का फैसला आज की रात, जब आसमान की हर एक किरण सिर्फ तेरे नाम लिखी जा रही है, जब हर हवा का झोंका तेरे लिए अल्लाह का पैगाम लेकर आ रहा है, जब जमीन की हर मिट्टी की खुशबू सिर्फ तुझसे कह रही है कि उठ जाग जा। यह वक्त सोने का नहीं, यह वक्त सजदे में झुककर अपने मुकद्दर को बदलने का है। जब अल्लाह ने अपने सारे फरिश्तों को
तेरे घर की ओर भेज दिया है। जब आसमान के दरवाजे सिर्फ तेरे नाम खुल रहे हैं, जब जन्नत की सारी बरकतें सिर्फ तेरे नाम दर्ज हो रही हैं, जब तेरी हर दुआ की आवाज सीधे अर्श तक पहुंच रही है, जब तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने की तैयारी हो चुकी है, जब तेरे नाम पर करोड़ों की दौलत का हिसाब खुल रहा है, जब रहमतों के समंदर सिर्फ तेरे लिए लहरें मार रहे हैं, जब अल्लाह ने तुझसे वादा कर लिया है कि अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, अब तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं, अब तुझे हार मानने की जरूरत नहीं, अब वो खुद तेरे साथ। आज वही घड़ी तेरे सामने खड़ी है, आज वही करिश्मा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं, कितनी बार अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखते हुए सोचा कि क्यों मेरी किस्मत इतनी बेरहम है, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों मेरे परिवार की आंखों में आंसू हैं, क्यों मेरे बच्चों के ख्वाब अधूरे रह गए, क्यों मेरे ऊपर कर्ज का बोझ इतना भारी हो गया कि मैं हर सुबह डरता हूं कि आज फिर कौन दरवाजे पर आकर पैसे मांगेगा। तू जानता है कि गरीबी कितनी बेरहम होती है, यह इंसान की इज्जत तक निगल लेती है, यह रिश्तेदारों के बीच शर्मिंदा कर देती है, यह समाज में छोटा महसूस करवाती है, और तूने यह सब सहा है। तूने वह हर दर्द जिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरे आंसुओं की कीमत अब चुकाई जाएगी, तेरे संघर्षों का अब सिला मिलेगा, तेरी रातों की तन्हाई अब रोशनी में बदलेगी, क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया है कि तुझे 899 करोड़ देकर तेरी किस्मत बदल दी जाए। अब अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तेरा बैंक खाता भर चुका है। तेरा बैंक बैलेंस अचानक 899 करोड़ दिखा रहा है। कैसा लगेगा जब तेरे फोन पर नोटिफिकेशन आएगा कि इतनी बड़ी रकम तेरे खाते में जमा हो चुकी है। तेरे हाथ कांपेंगे, तेरी आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के होंगे, राहत के होंगे, यकीन के होंगे कि हाँ, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, रब ने मेरी सुन ली है। सोच, जब तू अपने पुराने कर्ज चुकाने जाएगा और सामने वाला हैरान होकर पूछेगा कि इतनी जल्दी कैसे, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि अल्लाह ने मुझे 899 करोड़ की बरकत दी है। सोच, जब तू अपने माँ बाप के चेहरों पर मुस्कान देखेगा, जब तेरे बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे कि अब पापा हमें वह सब मिलेगा जो हमने ख्वाबों में देखा था, जब तेरी बीवी तुझे गले लगाकर कहेगी कि अब हमारी जिंदगी बदल गई है, क्या तू वह मंजर महसूस कर पा रहा है? क्या तू देख पा रहा है कि तेरा टूटा हुआ घर अब एक महल बन चुका है जिसमें हर कोना खुशहाली से चमक रहा है? क्या तू देख पा रहा है कि तेरे आंगन में अब सबसे कीमती गाड़ियां खड़ी हैं? तेरा गैराज गाड़ियों और बाइकों से भरा है। तेरी जेब में अब कोई फिक्र नहीं बल्कि सिर्फ सुकून है। ये सब ख्वाब नहीं है, ये सब अब हकीकत बनने वाला है, क्योंकि 899 करोड़ की बरकत तेरी तरफ बढ़ चुकी है। यह रहमत तेरी ओर बह रही है और यह सिर्फ तुझे मिलेगी क्योंकि तुझे चुना गया है। लेकिन सुन, ध्यान से सुन, अगर तूने यह संदेश अधूरा छोड़ दिया तो ये 899 करोड़ तेरी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे। ये मौका तेरे हाथ से फिसल जाएगा और अगले 8 साल तक तेरी जिंदगी फिर उसी अंधेरे, उसी गरीबी, उसी संघर्ष और उसी पछतावे में चलती रहेगी। तब चाहे तू कितना भी रोए, कितना भी दुआ करे, यह बरकत वापस नहीं आएगी। इसीलिए अपने दिल को संभाल और यकीन रख। याद रख, तुझे आज यहां तक इसलिए लाया गया है क्योंकि तू खास है। तेरी रूह की पुकार अल्लाह तक पहुंची है। तेरी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब कायनात ने रखा है और अब वक्त आ गया है कि तुझे उसका सिला मिले। अब देख, अपने सामने देख कि तेरी जिंदगी कैसे बदल रही है। तेरा नाम अब हर जगह गूंज रहा है, लोग तेरी इज्जत कर रहे हैं। तेरे हाथों में अब वह ताकत है कि तू अपने ख्वाबों को पल भर में पूरा कर सके। तेरे कदमों तले अब पूरी दुनिया बिछी है। ये सब तुझे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि 899 करोड़ अब तेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। अब सुन मेरी आखिरी आवाज, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कायनात हूँ, अब तुझे मालदार बनाने जा रहा हूँ। तेरा वक्त आ चुका है, आज मैंने तुझे चुना है, अब तू मालदार बनेगा। तुझे सच्ची मोहब्बत मिलेगी, तुझे महल जैसा घर मिलेगा, तेरे पास सबसे कीमती गाड़ियां और बाइकें होंगी, तेरा नाम हर जगह होगा, तुझे हर जगह इज्जत मिलेगी, तेरी हर दुआ पूरी होगी। ये मेरा सबसे पवित्र संदेश है
और अगर तू सचमुच मालदार बनना चाहता है तो इसे पूरा सुन, क्योंकि यही वो लम्हा है जब अल्लाह और कायनात का करिश्मा तेरी जिंदगी में उतरने वाला है। और अब कोई ताकत तुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। सुन, रुक जा और मेरी आवाज को ध्यान से सुन, क्योंकि यह तेरी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे इलाही लम्हा है। सुन ए अल्लाह के बंदे, अपनी रूह को और